देखिए, शायरी से किसको क्या मिला क्या नहीं मिला ये नहीं मैं जानता। मुझे एक बहुत बड़ा कुनबा मिला, बहुत बड़ा परिवार मिला, आप तमाम लोग मिले, देवमणि सर की सरपरस्ती मिली, मेरे लिए पिता तुल्य हैं, नवीन भाई जैसे बड़े भाई मिले, नवीन चतुर्वेदी साहब, माधव भाई, आप तमाम लोग बैठे हैं, बिलाल, मोहित, किस किस का नाम लूँ, अर्चना जी हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवार मेरा बना। लेकिन जब मैं 2010 में बम्बई आया तो मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा और मुझे अपने घर से 1400-1500 किलोमीटर दूर जो एक घर मिला, वो वट वृक्ष वहाँ बैठा है, उनको हम नवीन चतुर्वेदी कहते हैं। बहुत पुण्य भूमि से आते हैं, मथुरा से इनका संबंध है, तो जाहिर बात है मथुरा से हैं तो ब्रज बोलते हैं और ब्रज भाषा से प्यार होना भी बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन बड़ा अनूठा इनका रचना कर्म रहा। शुरुआत में इन्होंने हिंदी कविता से की, ब्रज में कविताएं कहीं, छंद कहे, फिर ये गज़ल की तरफ माइल हुए तो इन्होंने हिंदुस्तानी में गज़लें कहीं, उर्दू में गज़लें कहीं। फिर इनको ये लगा कि गज़ल ब्रज में भी होनी चाहिए, और जबकि ब्रज का जो विधान है वो बिल्कुल उर्दू जैसा है, जो खड़ी बोली और ब्रज के बीच की जो कुछ समागम सा है वही उर्दू का। तो इन्होंने ब्रज में गज़ल कह दी। अब यार मैं तो मराठी भी जानता हूँ, मैं तो मराठी भी बोलता हूँ, तो मैं तो मराठी में भी गज़ल कह दूँगा। तो उन्होंने मराठी में भी गज़ल कह ली। इनको कहा कि भैया मुझे तो गुजराती भी आती है, मैं तो कच्छी भी आती है, मैं तो उसमें भी गज़ल कह दूँगा। अब मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये मथुरा के चतुर्वेदी मुझे कहें कि सिद्धार्थ एक सिंधी में गज़ल सुन, एक पंजाबी में सुन। इतने गुणी ज्ञानी व्यक्तित्व और इतना सहज व्यक्तित्व, मतलब मेरे दोनों भतीजों की शादी हो चुकी, पोते पोतियों वाले हो चुके हैं, बड़े भाई, लेकिन फिर भी मैं इनसे इतनी लिबर्टी लेता हूँ कि खूब मजाक करता हूँ, खूब मतलब वो बड़े भाई हैं लेकिन मेरा दोस्ती वाला रिश्ता है। और जब मैं इनकी शायरी पढ़ता हूँ तो एक एक लफ्ज़ से इस्तेफादा करता हूँ, एक एक लफ्ज़ सिखाता है, बहुत आसानी से, बहुत सहजता से बड़ी गहरी बात कह जाते हैं। और ये बरसों के रियाज के बाद ये चीज़ आती है। प्यास को प्यार करना था केवल, प्यास को प्यार करना था केवल, एक अक्षर न बदल पाए हो। प्यास को प्यार करना था केवल, एक अक्षर न बदल पाए हम। और एक और शेर देखिए, भुला दिया है जो तूने तो कुछ मलाल नहीं, भुला दिया है तूने तो कुछ मलाल नहीं, कई दिनों से मुझे भी तेरा ख्याल नहीं। अब मैं उनको दावत देते हुए बस ये तो नहीं कहूँगा कि वो क्या सुनाए क्या नहीं, आज उनकी पूरी मर्जी पे छोड़ता हूँ। आप ब्रज, हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बंगाली, आज सब छूट है, आपका स्टेज और आपके दोस्त। सबसे पहले नवीन नवाज साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। देवमणि पांडे जी, अमर त्रिपाठी जी, पिछले 3 दशक से हम लोग जिन दिनों के लिए तरसे थे वो दिन पिछले 3-4 वर्षों में आपने संभव करके दिखलाए। नवीन नवाज साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप वास्तव में साधुवाद के अधिकारी हैं। अच्छा साथियों, मैं खास करके बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जब हम लिखना या पढ़ना शुरू करते हैं तो रोज़ हमको लगता है हमको कोई बुलाए, हमको सुने, हमको मंच मिले, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है यार क्या पढ़ने का, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। तो अब यहाँ आकर प्यास और भूख थोड़ी कम होने लगती है और तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी सबको लगती है, पर ऐसी तृष्णा नहीं रह जाती है। तो जहाँ आपको समझ में आए, मैं आज अपने मन की चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा।
निवेदन करता हूं कि व्यर्थ की बातों को हमने रात दिन सोचा बहुत है। व्यर्थ की बातों को हमने रात दिन सोचा बहुत है, क्या कहेंगे सब, हमें इस बात की चिंता बहुत है। व्यर्थ की बातों को हमने रात दिन सोचा बहुत है, क्या कहेंगे सब, हमें इस बात की चिंता बहुत है। और यह चटोरी जीभ ही भरमा रही है हम सभी को। यह चटोरी जीभ ही भरमा रही है हम सभी को। पेट भरने के लिए तो पाव भर आटा बहुत है। यह चटोरी जीभ ही भरमा रही है हम सभी को। पेट भरने के लिए तो पाव भर आटा बहुत है। और मैं अपने पूज्य पिताजी और माताजी को याद करते हुए ये शेर पढ़ता हूँ कि आप फूलों और फलों की बात ही क्यों कर रहे हैं। आप फूलों और फलों की बात ही क्यों कर रहे हैं। वृक्ष हैं माता पिता और वृक्ष की छाया बहुत है। आप फूलों और फलों की बात ही क्यों कर रहे हैं। वृक्ष हैं माता पिता और वृक्ष की छाया बहुत है। थैंक यू वेरी मच। वृक्ष हैं माता पिता और वृक्ष की छाया बहुत है। और मेरी बिटिया बैठी है यहाँ, मधु। पूनम कहाँ गई। इन दोनों बिटियाओं को याद करके शेर पढ़ता हूँ। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है आदरणीय कि तृण धर ओट कहत वैदेही। अब सुनिएगा कि जानकी की वंश जाओ, जानकी की वंश जाओ, धर्म ध्वज गिरने न देना। जानकी की वंश जाओ, धर्म ध्वज गिरने न देना। अरे दुष्ट रावण के लिए तो एक ही तिनका बहुत है। जानकी की वंश जाओ, धर्म ध्वज गिरने न देना। दुष्ट रावण के लिए तो एक ही तिनका बहुत है। अच्छा, ये शेर जब मैंने पढ़ा तो मेरे कुछ पुरुष मित्र बोले, यार सब थोड़े रावण होते हैं। तो मैंने कहा बात तो सही है यार। तो एक पलट कर भी शेर कह रहा हूँ, आदरणीय सीमा जी मेरी बात से सहमत होंगे कि आज भी सर्वत्र कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जगत में। आज भी सर्वत्र कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जगत में जिनका कहना है कि राघव के लिए सीता बहुत है। आज भी सर्वत्र कुछ, क्यों सीमा जी सही कह रहा हूं ना, आज भी सर्वत्र कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जगत में जिनका कहना है कि राघव के लिए सीता बहुत है। देखो, हम यहाँ अधिकांश पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और हम ये जानते हैं कि कुछ न कुछ घटनाएं हमारे इर्द गिर्द जो होती हैं वहाँ से हमको इंस्पिरेशन मिलता है और फिर हम कोई न कोई तस्वीर बनाते हैं। हम सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं इसमें से अधिकांश। 1.5-2 बरस पहले एक मित्र की मृत्यु हो गई। आपको मैं बाद में बता दूंगा। पूछने पर पता चला कि उनको कैंसर था। और संयोग की बात, कुछ दिन पहले ही उनसे मेरी बात हुई थी और बातों बातों में बहुत बार संकेत में काफ़ी चीज़ें बोल जाती हैं जो बाद में समझ में आती हैं। तो उन बातों को मैंने इस गज़ल में लेने का प्रयास किया है। इसके बाद मैं अनुमति लूँगा कि कष्ट आया तो डर गए सारे। कष्ट आया तो डर गए सारे, अपनी डगर गए सारे। कष्ट आया तो डर गए सारे, अपनी डगर गए सारे। उसकी डलिया में थे खिलौने कुछ, उसकी डलिया में थे खिलौने कुछ, भीड़ आई बिखर गई सारी।
उसकी डलिया में थे खिलौने कुछ, उसकी डलिया में थे खिलौने कुछ, भीड़ आई बिखर गए सारे, पहले भरपेट खीर खाई, पहले भरपेट खीर खाई, फिर छेद पत्तल में कर गए सारे। गृहस्थी के शेर हैं, अगर समझ में आ जाएं तो, और उम्रदराज आदमियों को ज्यादा समझ में आएंगे। क्यों अर्चना जी, सही कह रहा हूं ना कि कष्ट आया तो डर गए सारे, अपनी अपनी डगर गए सारे, उसकी डलिया में थे खिलौने कुछ, भीड़ आई बिखर गए सारे, पहले भरपेट खीर खाई, फिर छेद पत्तल में कर गए सारे, छेद पत्तल में कर गए सारे। और ब्रजभाषा में युग को जुग कहा जाता है, और बातन बातन में अपन बोले भैया जुग्गन है तो ये देखें भाई, तो जिस पे बैठे हुए थे जुग्गों से, जिस पे बैठे हुए थे जुग्गों से, दोष उसी सर पे धर गए सारे। जिस पे बैठे हुए थे, जिस पे बैठे हुए थे जुग्गों से, दोष उसी सर पे धर गए सारे। और अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कि गंध वाले विनम्र होते हैं, गंध वाले विनम्र होते हैं। फूल जितने थे झर गए सारे, फूल जितने थे झर गए सारे। और अंतिम शेर मेरा अनुभव का शेर है, आपका भी अनुभव हो सकता है, और नहीं हो तो मेरा निवेदन है आपसे, आप इस बात का अनुभव करें। द्वारकाधीश से मिला जो भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि द्वारकाधीश से मिला जो भी, उसके भंडार भर गए सारे, उसके भंडार भर गए। थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रज की दूसरी गजल सुना देता हूं। एक कहावत है कि रोते रोते आंखों का सूख जाना, या कहते हैं आंखों का पानी मर जाना, या आंखों का पानी नहीं मरना। और हम सब जानते हैं कि कंकर कंकर में शिव शंकर विद्यमान है, हम सब के अंदर कहीं न कहीं शंकर का तत्व अस्तित्व में है। तो वे कौन सी घटनाएं हैं, वे कौन सी दशाएं हैं जब एक सामान्य व्यक्ति में हमको भूतनाथ भोलानाथ के दर्शन होने लगते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं को मैं आपके सामने रखता हूं। ब्रजभाषा की गजल है कि खुश्क अखियान में, अच्छा उसके पहले एक बात और है कि कृष्ण को भी नटराज कहते हैं और शिव को भी नटराज कहते हैं, दोनों को नटराज कहा जाता है। कि खुश्क अखियान में जो पानी है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, खास करके आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपको नई शायरी करनी है ना, पुरानी बातों में से कैसे तह निकाली जाती हैं, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि खुश्क अखियान में जो पानी है, यही नटराज की निशानी है। कंकर कंकर में शिवशंकर कैसे होता है? मतलब हमारे पूर्वज जो लग गए वो झूठ थोड़े लग गए हैं। हमको कोड्स को डिकोड करने की आवश्यकता है, उन बातों को समझने की आवश्यकता है कि खुश्क अखियान में जो पानी है, यही नटराज की निशानी है। और प्रीत की रीत हम न छोड़ेंगे, प्रीत की रीत हम न छोड़ेंगे। अरे यह बीमारी तो खानदानी है, प्रीत की रीत हम न छोड़ेंगे, यह बीमारी तो खानदानी है। यही नटराज की निशानी है। जो प्रेम करता है वो शंकर है, यही नटराज की निशानी है। जीवन का आरंभ आता है, एक आशा होती है, समापन आते आते या तो संतोष आ जाता है या करना पड़ता है, लेकिन उसके मध्य में क्या है? जो मध्य में होता है वो हमें शंकर बनाता है कि आदि में आस, अंत में संतोष। आदि में आस, आदि यानी अजल, शुरुआत, आदि में आस, अंत में संतोष, मध्य विषपान की कहानी है। यही नटराज की निशानी है।
आद में आस, आद में आस, अंत में संतोष और मध्य विषपान की कहानी है, यही नटराज की निशानी है। हमने कलहू बितायो हंस हंस के, हमने कलहू बितायो हंस हंस के, आज हूँ हंस के मात खानी है, यही नटराज की निशानी है। थैंक यू वेरी मच।